एंड योर प्रॉब्लम्स। लाओ त्सो ने एक बार कहा था, इस वीडियो को शुरू करने के लिए इससे बेहतर लाइन नहीं हो सकती। क्या अक्सर कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं? अगर मैं कहूँ थिंकिंग, तो आपका क्या ख्याल है? अगर थिंकिंग हमारे सभी परेशानियों का मूल कारण है, तो हम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? और अगर हमने सोचना बंद भी कर दिया, तो हमारे ड्रीम्स, गोल्स और एम्बिशंस का क्या होगा? बिना थिंकिंग के हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे ही और कई सवाल जो तुम्हें बेहद क्यूरियस बना देती है। आइए जानते हैं। हमारे फीलिंग्स एक्सटर्नल इवेंट से नहीं आते हैं, बल्कि हम उस पार्टिकुलर इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं। वो थिंकिंग, वो थॉट प्रोसेस निर्धारित करेगा कि हम अल्टीमेटली कैसा फील करने लग रहे हैं। हमारे सभी परेशानियों का मूल कारण है, जड़ है थिंकिंग। इसको ऐसे समझते हैं। सुमित को अपने बॉस का ईमेल आया। उस ईमेल में लिखा था कि वो अपनी नौकरी खो चुका है। ये न्यूज़ सुनकर वो सहम सा गया और उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। सुमित सोचने लगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे अपने बॉस से बहस नहीं करनी चाहिए थी, और काश मैं चीज़ें अलग तरीके से करा होता। ये सब सोच कर उसके मन में रिग्रेट और गिल्ट भर गया। उसके मन में डर आने लगा, अगर मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मेरे बिल्स कैसे पे होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब सोचना उसके अंदर एंजाइटी और फियर के लेवल को बढ़ा डाला। वो सोचने लगा, नौकरी खोने का मतलब है कि मैं एक फेलियर हूँ। ये सोच, ये थिंकिंग उसके सेल्फ एस्टीम को काफ़ी नीचे धकेल देती, जिसके कारण उसके इमोशनल पेन का सामना करना पड़ता है। सुमित का जो सफरिंग है सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि उसने अपनी नौकरी खो दी, बल्कि उसके नेगेटिव थॉट्स ने उसे दुख को और बढ़ा दिया था। लेकिन अब इसमें दूसरा सिनेरियो ये है कि सुमित ऐसे सोचता, नौकरी चली गई, इट्स ओके, लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस से सीख सकता हूँ। सुमित ने अपने आप से कहा, ये एक मौका हो सकता है कि मुझे अपनी पसंद की नौकरी तलाश करने का। मेरे पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है जो मुझे नई नौकरी दिला सकता है अपने पैशन को फॉलो करने का। ये सब सोच उसको पॉजिटिव आउटलुक और नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने लगी। सुमित अपने आप से ये बोला, नौकरी होना मेरी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। मैं केपेबल और वैल्यूएबल हूँ, चाहे मेरी करंट जॉब सिचुएशन जो भी है। ये सब सोच उसके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को बनाए रखा। सुमित ने अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और नए अपॉर्चुनिटीज देखा और अपनी सेल्फ वर्थ को बनाए रखा, जिससे उसकी लाइफ में सफरिंग कम हो गई। इस उदाहरण से आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे हम विचारों की दुनिया में जीते हैं, ना कि रियलिटी में, और कैसे वास्तविकता के प्रति जो हमारी धारणा है वो बाहरी तत्वों से या थॉट से और थिंकिंग से निर्मित होती है और बदल जाती है। सोचिए, आपको एक नई सिटी में ट्रांसफ़र मिलता है, जहां पर आपको नए इन्वायरमेंट, नए लोग और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये सिचुएशन एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक आदमी है एक्स, इस ट्रांसफ़र को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, जहां वो नए एक्सपीरियंसेस, करियर ग्रोथ और लाइफ की एक नए चैप्टर शुरू करने का मौका समझेगा। उसके लिए ये एक एक्साइटिंग एडवेंचर है और वो नए सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। वहीं पर दोस्तों, दूसरा आदमी है वॉय, जो इस ट्रांसफ़र को एक बर्डन के रूप में देखता है। उसको अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा,
नए लोगों से मिलना पड़ेगा और एक अनफैमिलियर इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है जिसे वो एंजाइटी और फियर के साथ फेस करेगा। तो यहाँ भी ट्रांसफ़र खुद में ना तो एक अच्छा इवेंट है और ना ही बुरा। ये सिचुएशन आपकी सोच और माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे कैसे देखते हैं। लेकिन अगर थिंकिंग ही हमारी सभी दुखों का कारण है तो हम सोचना बंद क्यों नहीं कर देते। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना हुआ है, जो हमेशा ही सोचता रहता है, भांति भांति के लॉजिक ढूंढता रहता है। यह हमें जागृत रखता है लेकिन हमेशा खुश नहीं रखता। दिमाग का फोकस सिर्फ सेफ्टी और सर्वाइवल पर होता है, ना कि मन की शांति और जॉय पर। माइंड का जो प्राइमरी जॉब है वो हमें इन्वायरमेंट में पोटेंशियल डेंजर से अलर्ट करना है। यह थ्रेट्स को स्कैन कर लेता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करके फ्यूचर में होने वाले डेंजर्स को प्रेडिक्ट करता है। यह एक नेचुरल और ज़रूरी फंक्शन है, लेकिन इससे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होती है। अगर हम यह बात समझ ले कि माइंड का काम सिर्फ हमें जागृत रखना है, हमें अवेकनिंग अवस्था में रखना है, तो हम इन नेगेटिव इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हम माइंड से लव, पीस और जॉय जैसे इमोशंस की उम्मीद करते हैं, जो कि उसका रोल बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस या सोल लव, पीस और जॉय चाहती है, जो हमारा नेचुरल बीइंग ऑफ स्टेट है। सर्वाइवल से आगे बढ़ने और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें सिर्फ अपने माइंड की सुननी बंद करनी पड़ेगी। इसके बजाय हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना होगा, अपनी कॉन्शियसनेस या सोल से, जो हमें पीस, लव और ट्रू हैप्पीनेस की स्टेट में ले जा सकता है। अब तक तो तुम्हें यह समझ में आ ही गया होगा कि सोचना मेरी सारी तकलीफ़ और परेशानियों का मूल कारण है। लेकिन सवाल है कि अगर सोचना मेरी सभी तकलीफ़ों का कारण है और मैं सोचना बंद कर दूं, तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा? मेरी गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस का क्या होगा? क्या मैं अब सब कुछ छोड़ दूं? यहाँ पे आंसर है नहीं। अगर आप सोचना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके एस्पिरेशंस ख़त्म हो जाएंगे। शायद आप इन्हें एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे। आपके गोल्स और एम्बिशंस अभी वही रहेंगे जो कि पहले थे, पर आप इन्हें बिना नेसेसरी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग के परस्यू करेंगे। आपके सपने और एम्बिशंस आपके अंदर ही होते हैं और थिंकिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें परस्यू करने का एक क्लियर और माइंडफुल अप्रोच अपनाएंगे। सोचना बंद करना ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके गोल से दूर कर दे, बल्कि आपको एक नई क्लैरिटी और फोकस प्रोवाइड कर सकता है, जिनको आप किसी सिंगल टास्क में इन्वॉल्व करके बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो।